Hello dear students of class 5. This is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching. आज हम क्लास 5 की जो मैथमेटिक्स है उसका यूनिट 11 वर्कशीट 2 हमने ऑलरेडी किया हुआ है। आज हम वर्कशीट 3 डिस्कस करेंगे। वर्कशीट 3 में एक्चुअली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि वर्कशीट 3 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और आपको बताया है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितने का प्रॉफिट है कितने का लॉस है, और आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए कहा। वर्कशीट 2 में क्या था, आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई थी, आपको सेलिंग प्राइस दी हुई थी और आपको बताना था कि वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना। और साथ में क्या था, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, रिपेयरिंग का चार्ज, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी थे। तो आप उसमें पहले क्या करते थे, एक्चुअल कॉस्ट निकालते थे और उसके बाद में पता करते थे कि हाँ इसमें लॉस हो रहा है या इसमें प्रॉफिट हो रहा है। वर्कशीट 3 में क्या है, ऑलरेडी आपको ये बता दिया गया है, इट इज ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट ही और शी इज मेकिंग अ प्रॉफिट और मेकिंग अ लॉस एंड यू नीड टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि अगर प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है मतलब हमें प्लस करना होगा। यहाँ पर लॉस है, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस में तो सेलिंग प्राइस कम होती है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होती है, तो हमें कम के लिए माइनस करना होगा। ऑब्वियसली हम माइनस करेंगे तो कम होगा, है ना, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो, और एडिशन करेंगे तो ज़्यादा होगा। तो इसी पर हमारी वर्कशीट 3 वर्कशीट बेस्ड है। और वर्कशीट 3 में 2 न्यू फॉर्मूले हैं, जो कि फॉर्मूले का जो मैं कहती हूँ बिल्कुल ध्यान देना नहीं है कि ये फॉर्मूले हैं बोल करके उसको रटना नहीं है। फॉर्मूले आपको खुद ही पता चल जाएंगे कि क्या फॉर्मूला है और कैसे फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो चलिए वर्कशीट 3 का पार्ट 1 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उसमें आपका एक टेबल है, वो टेबल को आपको कंप्लीट करने के लिए कहा गया है ना। तो वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। Look here, as I was telling you that there are 2 formulae that we are going to see in worksheet number 3. The formulas are these: selling price is equals to cost price plus profit and selling price is equals to cost price minus loss. जब लॉस होगा तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। क्यों? क्योंकि लॉस में सब्ट्रैक्शन करने का मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस वहाँ पर कम होती है और प्रॉफिट जब भी होता है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, इसीलिए हम यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं, ठीक है ना। यस, वर्कशीट नंबर 3, कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द कॉलम ऑफ सेलिंग प्राइस एंड द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन। फर्स्ट हमारा हमेशा किया हुआ रहता है टू मेक अस अंडरस्टैंड एंड टू नो द प्रोसीजर। क्या है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ और प्रॉफिट है, वहाँ पर प्रॉफिट है यानी कि वहाँ पर बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस वहाँ पर ज़्यादा होगी तो ही प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का प्लस कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे, एडिशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 66। बी, 85 इज़ द कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर लॉस है। लॉस कब होता है, जब हमारी सेलिंग प्राइस कम होती है तो लॉस होता है। सेलिंग प्राइस कम कैसे हो जाएगी, जब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस लॉस, तो हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है। सी, 480 कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट 75। प्रॉफिट दिया हुआ, जब भी प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, और सेलिंग प्राइस ज़्यादा कैसे होगी कॉस्ट प्राइस से, जो प्रॉफिट हमने बनाया है वो प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में ऐड करना है। ये दोनों को जब प्लस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस विल बी 555। डी, 1200, कॉस्ट प्राइस इज 1200, हियर देयर इज़ अ लॉस, और जब भी लॉस होगा तो क्या करना है, लॉस जब भी होता है तो सेलिंग प्राइस कम होती है, सेलिंग प्राइस कम होगी तो क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो अमाउंट हमारा आएगा वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। उसके बाद है ई, 4250। ये एक्चुअली वर्कशीट मैंने स्कूल में करा दिया है, इसीलिए आंसर्स भी लिखे हुए हैं। 4250 और यहाँ पर प्रॉफिट है 300 का। प्रॉफिट है मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा थी, है ना, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम दोनों का सम कर देंगे और हमारी यहाँ पर सेलिंग प्राइस मिल जाएगी 4550। एडिशन आप खुद करके देखोगे, सॉल्व करके देखोगे कि आंसर आपको प्रॉपरली ये आ रहा है या नहीं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन
had some numerical questions, and now we are going to have word problems in question number 2. 3 word problems are there. See the first one. It is a shopkeeper purchased a sari for 375 rupees and sold it at a gain of 90 rupees. Find the selling price. Here what is asked? Here it is asked to find the selling price. अच्छा, एक बात तो मैंने बता दी कि shopkeeper, when a profit is given, whenever the profit is given, जब profit दिया होगा तो हमें क्या करना है? The cost price जो है और profit, वो दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस हमें मिलेगी. क्यों? क्योंकि जब हम प्रॉफिट जब गेन करते हैं तो प्रॉफिट जब गेन करते हैं तो क्या होता है? हमारी सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, तो ही हम प्रॉफिट गेन कर पाते हैं. तो सेलिंग प्राइस हमारी ज़्यादा कैसे बनेगी? जब हम कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों को सम अप कर देंगे. जब हम दोनों का सम निकालेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी. तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम. ठीक है. अ शॉपकीपर has made a profit, so selling price will be greater, will be more than the cost price, will be more than cost price. Okay, तो selling price क्या होगी? Therefore selling price, or you can write SP. Therefore selling price is equal to cost price, that is CP, plus profit. Selling price हमें क्या मिल रहा है? What is the cost price? Cost price is 375 rupees plus 90 rupees. Now see what you are getting. When you add all this, you get 465 rupees. So the selling price of the sari is rupees 465. So the selling price of the sari is 465. ठीक है. जब हमें प्रॉफिट हो रहा हो, कॉस्ट प्राइस दी हो, तो हम क्या करते हैं? दोनों को सम करते हैं ताकि हमें सेलिंग प्राइस की मिल जाए. ओके. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. And spent 85 rupees on repairs. If he sold the watch at a gain of 60 rupees, यहाँ पर भी गेन होगा ना. Find the selling price. अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं. आपको वर्कशीट 1 को याद करना है, सॉरी वर्कशीट 2 को याद करना है. इसका प्रीवियस वाला जो वर्कशीट था उसमें हम क्या करते थे कि जो कॉस्ट प्राइस थी उसके साथ में कुछ ट्रांसपोर्ट का चार्ज, रिपेयरिंग का चार्ज, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते थे, तो हम उसको ऐड करते थे ताकि हमें एक्चुअल कॉस्ट मिले. सेम थिंग विल हैव टू डू हियर आल्सो. इसके 2 पार्ट होंगे. एक क्या होगा? हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जानना है और उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है कि क्या सेलिंग प्राइस होगा. ठीक है. देखो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? जैसे हमने वर्कशीट 2 में काम किया. कॉस्ट प्राइस व्हाट इज गिवन हियर? कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस जो हमने बताया है 420. उसके बाद रिपेयरिंग का कुछ खर्चा हो गया है ना. कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग हाउ मच? ₹85. तो जो इसका कॉस्ट था और उसके बाद रिपेयरिंग का जो कॉस्ट था, वो दोनों को अगर हम प्लस कर दें, दोनों का एडिशन कर दें, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 505 रुपीज. एक्चुअल कॉस्ट हमारा अब बन गया है ना. एक्चुअल कॉस्ट हो गया
CP प्लस प्रॉफिट। अच्छा, अब हमारी CP क्या बन गई? अब हमें CP ये लेना है, वो वाली नहीं लेना क्योंकि हमने एक्चुअल कॉस्ट निकाल लिया इसमें रिपेयरिंग वाला जोड़ करके। तो ये है हमारा 505 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट कितने का हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया है 60 रुपीज़ का। अगर अब इसको हम ऐड कर तो हमारे पास क्या सेलिंग प्राइस आएगी? 565। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच इज 565। इसका फाइनल स्टेटमेंट होगा सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच इज रुपीज 565. This is the actual selling price of the watch. Okay, now let's move to the next question, that is C. Now look at the third question, C. Rahul purchased a story book. राहुल ने एक स्टोरी बुक खरीदी जिसका कॉस्ट था 225 रुपीज़ और फिर उसने स्टोरी बुक को रीड किया और रीड करने के बाद उसने अपनी स्टोरी बुक को अपनी फ्रेंड को दे दिया। ठीक है, फ्रेंड को उसने जो दिया ना तो उसने 120 रुपीज़ के लॉस में दिया। हाँ, और पूछा गया है, ऐसे नहीं कहा गया कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिज फ्रेंड फॉर द बुक। यानी उसके फ्रेंड ने राहुल को कितने पैसे दिए? तो ऑब्वियसली उतने ही दिए होंगे जितना कि राहुल ने सेलिंग प्राइस रखा होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, आपको घुमा के पूछा है। तो आपको स्टेटमेंट को समझना है और फिर उसका सोल्यूशन निकालना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे आप। Here there is a loss. Rahul is making a loss. So what will happen? अगर हमारा लॉस होगा तो क्या होता है? जो कॉस्ट प्राइस होती है उससे सेलिंग प्राइस कम होती है। सेलिंग प्राइस कम होगी तो ही तो लॉस होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या स्टेटमेंट में लिखेंगे? स्टेटमेंट में हम लिखेंगे राहुल is making a loss. So SP is less than CP. So SP is less than CP. So how much is SP? SP will be what? SP will be CP minus जो भी इसका लॉस है। CP क्या था? 225 and loss was 120 का लॉस। CP है 225 और उसके 120 का लॉस हो गया। When you subtract, you will get 105 rupees. So the selling price of the book was 105 rupees. What will you write? आपको क्या समझना? Found the amount. Find the amount paid by his friend. So his friend paid 105 rupees for the book. आप क्या लिखोगे? Rahul's friend or his friend, whatever. Rahul's friend paid 105 rupees for the book. Okay, Rahul's friend paid 105 rupees for the book. With this question, we have completed this worksheet. And in case you have missed to watch worksheet number 2, you may see it. A link is already given in the description box, and if you are watching the video for the first time, subscribe to the channel and also share it with your friends.